हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं अक्षत भदौलिया। आज हम सब लोग 10th क्लास का पहला चैप्टर जो है वो चालू करने वाले हैं। आज से हम 10th क्लास की सीरीज़ चालू कर रहे हैं। 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का वो है लाइट। लाइट को मैं सोच रहा हूँ आज ये कि इंट्रोडक्टरी वीडियो रख लेते हैं, कल से हम इस पर और लेक्चर लेना चालू करेंगे कि लाइट एक्चुअली में है क्या। लाइट को समझ लेते हैं पहले कि लाइट करती क्या है, होती क्या है, आती कैसे है, बनती कैसे है। लाइट के बारे में अभी तक आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि लाइट एक रे में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। चैप्टर में टॉपिक भी है ऐसा एक रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, क्लास 8th क्लास का एक चैप्टर टॉपिक है लाइट का, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। इसका मतलब कि लाइट सीधी लाइन में चलती है। आपको अभी तक ये भी पढ़ाया जाता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। उसके कुछ एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे आपने, वो कैंडल और क्लिपबोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं, और कैमरा होता है जो पिन होल कैमरा वाला होता है, उसमें सब में यही बात बताई जाती है कि लाइट एक रे है। तो 8th क्लास और 10th क्लास में भी आप यही पढ़ने वाले हैं कि लाइट बिहेव्स एज अ रे। उसके आगे जब आप 10th क्लास के बाद 11th क्लास में जाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि लाइट जो है वो एक वेव है, वेविकल नेचर, वेव नेचर जो है लाइट का वो आपको बताया जाएगा। हाइगन प्रिंसिपल 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा। 12th क्लास में ही आगे जाके आपको अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया जाएगा तो उसमें वो बताएंगे कि लाइट एक पार्टिकल है। फिर आगे जाके 12th के एंड में आपको बताया जाएगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसमें ये बताया जाएगा कि लाइट ना तो पार्टिकल है ना ही वेव है, वो वेविकल है, मतलब वेव और पार्टिकल दोनों ही एक साथ हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सी चीज़ है। एक तो ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली चीज़ है, ये बहुत तेज चलती है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलने वाली चीज़ जो है दुनिया की, उसको समझना, उसके बारे में पढ़ना, उसके लिए हमें बहुत तेज होना पड़ेगा। मतलब कि उसको समझने के लिए हमको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को एडवांस करना पड़ेगा। लाइट का एग्जैक्ट बिहेवियर आज तक ह्यूमंस को समझ में नहीं आ पाया। हम जो आदमी है, इंसान है, उन लोगों को आज तक लाइट का एग्जैक्ट बिहेवियर समझ में आ ही नहीं पाया। आइंस्टाइन बोले कि लाइट पार्टिकल है, न्यूटन भी बहुत पहले बोल चुके थे कि लाइट कार्पस्कल है, मतलब कि पार्टिकल है जो पार्टिकल्स के रूप में ट्रेवल करती है आगे। हाइगन बोले कि नहीं, ये तो एक वेव है। बहुत से फिनोमिना लाइट के ऐसे हैं जो वेव नेचर से ही आप डिफाइन कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको इंटरफेरेंस देखना है या रिफ्लेक्शन देखना है, रिफ्रैक्शन देखना है, डिफ्रैक्शन देखना है, ये सारे जो नाम मैं आपको ले रहा हूँ ये नए नाम है आपके लिए। इसके बारे में आगे चैप्टर्स में और आगे की क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको समझें आप कि होता क्या है लाइट। हाइगन प्रिंसिपल आपको समझाता है कि वेव नेचर कैसा है लाइट का, लाइट वेव है तो क्यों है। वहीं आगे आप अगर आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लाइट अगर पार्टिकल है तो क्यों है पार्टिकल। उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जब पढ़ेंगे तो वो बताएंगे कि ना तो लाइट पार्टिकल है ना ही वो वेव है, वो वेव और पार्टिकल दोनों हैं, ड्युअलिटी है। फिर उसमें बहुत सी आगे जाके चीज़ें होती हैं, अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल भी लग जाता है लाइट में। तो लाइट की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और ये अभी की नहीं है, हमारे जो ऋग्वेद, अगर आप उसके नॉलेज हो, वैसे मैंने तो पढ़ा नहीं है लेकिन कुछ लोग बताते हैं, जैसा ऋग्वेद में लिखा भी है। ऋग्वेद में लाइट की स्पीड बताई गई थी। ऋग्वेद का एक वर्स है जिसमें लाइट की स्पीड यही है। अगर आप उसको नए हमारे जो ऐसा यूनिट्स हैं उनमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें और फिर देखें, उस टाइम पे योजन चलते थे, निमिष चलते थे, उसमें उसकी स्पीड कैलकुलेट करके रखी गई है। लेकिन उनको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निकलती है। इसका मतलब कि ये 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना आएगा, 3 × 10⁸ का क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो चीज़ 3 लाख किलोमीटर चल सकती है, सोचिए वो चीज़ कितनी तेज होगी। ठीक है, तो उसकी स्टडी करना बहुत ही कठिन है। 10th लेवल पे हम ये देखेंगे कि लाइट जो है वो एक रे है। अभी हम अगर आपसे पूछा कि लाइट क्या है तो आप बोलोगे लाइट इज एन एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, जो कि है, सच में है। कोई चीज़ चल रही है, चल कैसे रही है, क्योंकि उसमें एनर्जी है ना। आप उसका यूज कर सको। एनर्जी क्या होती है, कोई भी चीज एनर्जी क्यों होती है, जिस चीज का आप यूज करके उससे कुछ काम कर सको। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। आप जैसे कोई काम कर रहे हो और फिर थक जाओ तो आप क्या कहते हैं, मैं एनर्जी नहीं बची, मेरी एनर्जी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि उस एनर्जी से आपने काम निकाल लिया, काम कर लिया। तो जिस भी चीज का यूज करके आप काम कर पाओ उस चीज को हम कहते हैं एनर्जी। लाइट से हम बहुत सारे काम करते हैं।
लाइट नहीं हो तो कुछ होगा ही नहीं ना, आप मुझे नहीं देख पाओगे, मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, या हमारा बोर्ड काम नहीं करेगा, स्क्रीन काम नहीं करेंगे। तो लाइट अगर नहीं होगी तो काम नहीं होंगे, और अगर लाइट है और काम हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लाइट एक एनर्जी है। लाइट एक एनर्जी है। लाइट एनर्जी क्यों है आपको समझ में आया? क्योंकि हम इससे काम निकाल सकते हैं, इसका यूज करके हम बहुत सारी तरीके की लाइट का यूज करते हैं। लाइट एक एनर्जी है जो हमें सेंस देता है देखने का। इट गिव्स अस सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ साइट तो आप कहेंगे वो तो आंख है ना। सेंस ऑफ साइट क्या है? हमारे पास 5 सेंस है, जिनमें से एक सेंस हमारे काम में आता है देखने के, जो कि आपकी 2 आंखें हैं। ये सेंस ऑफ साइट तभी काम कर सकता है जब यहाँ पर रोशनी हो। अगर मैं इस कमरे में अंधेरा कर दूं तो आप मुझे नहीं देख पाओगे, या फिर आप किसी भी उस चीज को नहीं देख पाओगे जो अंधेरे में रखी है। चीज तो वहां पर है, वो वस्तु वहीं पर रखी हुई है, लेकिन आपको नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट क्या करता है? सेंस ऑफ साइट देता है। जहां पर लाइट है वहां पर हमें रोशनी से चीजें दिखती हैं, जहां पर लाइट नहीं है वो चीजें हमें नहीं दिखती हैं। ठीक है। लाइट क्या करते हैं हम जब डार्क रूम में होते हैं, अंधेरा है मान लो रूम में, और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक अंधेरे डार्क रूम में रखा हुआ है। मान लीजिए ये एक रूम है, ये बोर्ड जो है रूम है, इसमें अंधेरा है और ये ऑब्जेक्ट अंधेरे में रखा हुआ है और आप यहां पर खड़े हुए हैं। आपको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा क्या? ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। यहाँ पर एब्सोल्यूट डार्क है। एब्सोल्यूट डार्क मतलब कि पूरा का पूरा अंधेरा है, घनघोर अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है आपको चारों ओर, आपके हाथ भी नहीं दिख रहा है आपको। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे दिख जाएगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर स्विच ऑन करके इस बल्ब को जला दोगे तो क्या होगा? इस बल्ब में से कुछ लाइट की रे निकलेगी जो इससे टकराएंगी और आप तक पहुंचेंगी, आपकी आंखों में पहुंचेंगी और आपको सेंस ऑफ साइट देंगी, मतलब देखने का सेंस देंगी। देखने का सेंस, आपके पास आंखें तो थी लेकिन क्या सेंस था? नहीं था सेंस, आपको कुछ नहीं दिख रहा था। देखने का सेंस दिया किसने? देखने के सेंस के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। हर एक सेंस के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। जैसे सेंस ऑफ हियरिंग के लिए किसी चीज के बोलने की भी तो जरूरत होगी, तभी तो हम सुनेंगे। ऐसे ही सेंस ऑफ साइट के लिए किसी चीज के रिफ्लेक्शन की जरूरत है, तभी तो हम देखेंगे। जब हमें आंख तक कोई चीज आएगी तब हम उसको देखेंगे। तो ये होता है सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट हमें रिफ्लेक्शन से मिलता है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होती है और हमारी आंखों में आती है तो उसको हम कहते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट को देखा या फिर उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है? आपके 10th क्लास में ही जो लाइट है, लाइट का मेन टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होंगे। लाइट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको। ये इंट्रोडक्शन आपको क्लास 8th में भी मिला होगा, जो क्लास 8th की आपकी बुक है उसमें आप देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन नाम है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन 2 शब्दों से मिलकर बना है। री, पहला शब्द है री और दूसरा शब्द है फ्लेक्स। री का मतलब होता है दोबारा और फ्लेक्स का मतलब होता है मुड़ना। फ्लेक्स देखा होगा ना आपने, आजकल वो ओरल बी के टूथपेस्ट भी आ रहे हैं फ्लेक्सी। फ्लेक्स का मतलब मुड़ना। कोई लाइट अगर सेम मीडियम में मुड़ जाती है किसी एक स्मूथ सरफेस पर टकराने के बाद, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट यहां से आई, ये सोर्स था लाइट का, ये यहां पर आई, एक सरफेस पर टकराई और टकरा के यहां पर उसी सेम मीडियम में चली गई। मीडियम चेंज नहीं हुआ, मीडियम चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पर एयर थी तो लाइट एयर टू एयर ही ट्रांसफर हुई, यहाँ पर ग्लास था तो ग्लास टू ग्लास ही ट्रांसफर हुई, जो भी है। वैक्यूम है तो वैक्यूम टू वैक्यूम ही ट्रांसफर हुई। तो उस प्रोसेस को या फिर इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है समझ में आया? क्या होता है ये? रिफ्लेक्शन। लाइट जब फ्लेक्स हो जाए उसी सेम मीडियम में तो हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि देखें, मान लीजिए कि एक स्मूथ सरफेस है, ये एक मिरर है। मिरर आप जानते हो, परफेक्टली स्मूथ सरफेस जिसको हम मिरर कहते हैं, परफेक्टली स्मूथ होता है। वैसे कोई चीज परफेक्ट स्मूथ हो नहीं सकती। आप किसी भी चीज को कितना भी घिस लो, कितना भी स्मूथ कर लो, तब भी आप अगर उसमें बहुत अंदर जाके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो उसमें आपको ग्रुप्स मिलेंगे, जो कि बाद में फ्रिक्शन में आप पढ़ेंगे कि ग्रुप्स क्यों होते हैं, कोई चीज कैसे रुकती है, कैसे चलती है। अभी हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट पे आते हैं। ये लाइट है, ये रे ऑफ लाइट यहां पर आई और इस स्मूथ सरफेस पर टकराई और टकराने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई, ऐसे जहां भी इसको जाना था वहां चली गई। तो लाइट ऐसा क्यों करती है, मुड़ती क्यों है? देखिए इसका रीजन देख लेते हैं। लाइट ऐसी आई थी, ऐसी चली गई, यहां पर बीच में हम एक नॉर्मल डालते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि एंगल आई बनता है इंसिडेंस रे पे और यहाँ पर एंगल आर बनता है रिफ्लेक्टेड रे पे। ये वाली रे जो है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे जो कि सोर्स से आती है, फिर यहाँ पर होता है मिरर या फिर सरफेस जो भी आपने लिया है, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में। यहाँ पर जो एंगल बनता है आई और नॉर्मल के बीच में, ये नॉर्मल है एन एंड डैश, आई और नॉर्मल के बीच में, मतलब इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल आर कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट ऐसा क्यों करती है? यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप अभी पढ़ोगे और पढ़े भी हैं आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें क्या है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, ठीक है ना। एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो आप बता पाएंगे क्यों होता है ऐसा? लाइट की स्पीड मैंने आपको बताई कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। इसका मतलब ये बहुत तेज चलने वाली चीज है। मैंने आपको बताया दुनिया की सबसे तेज चलने वाली चीज अगर कोई है तो वो है लाइट। इससे तेज कोई नहीं चल सकता, चलने की कोशिश भी करेगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप भी अगर कोई भी पार्टिकल को अगर हम चाहें कि हम इसको लाइट की स्पीड 99.9% तक भी चला सकें तो उस चीज के मास में इंक्रीमेंट होगा हर एक सेकंड पे, ठीक है। और थोड़ी देर बाद वो जाके ब्लास्ट हो जाएगा। लाइट की स्पीड से कोई नहीं चल सकता, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया में जो लाइट की स्पीड से चल सके। ये सबसे तेज चलने वाली चीज है, ये वैक्यूम में चलती है इस स्पीड से, ठीक है। एयर में या फिर वैक्यूम में, एयर में थोड़ी सी कम हो जाती है, वैक्यूम में इसी स्पीड से चलती है। तो जब कोई चीज इतनी तेज चल रही होगी, बहुत तेज चल रही होगी, तो क्या होगा, वो तेजी में होगी। और तेजी में होने से वो क्या चाहती है कि वो छोटे से छोटा जल्दी से जल्दी जाने वाला पाथ ट्रेवल करे, ठीक है। शॉर्टेस्ट एंड क्विकेस्ट, दो तरीके के पाथ होते हैं, एक होता है शॉर्टेस्ट पाथ, एक होता है क्विकेस्ट पाथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कि छोटे से छोटा रास्ता, क्विकेस्ट पाथ मतलब कि जल्दी जाने वाला रास्ता, ठीक है। बहुत से ऐसे रास्ते होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपको घर से अपने स्कूल जाना है, तो एक तो होता है छोटा रास्ता, आप गलियों से चले जाओ, लेकिन आपको पता होगा कि गलियों में बहुत सारा ट्रैफिक होगा, तो आप क्या करोगे, जल्दी जाने वाला रास्ता ट्रेवल करोगे, चाहे उसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो लेकिन आप पहुँच जल्दी जाओगे वहाँ से। तो वो पाथ जो होता है वो होता है क्विकेस्ट पाथ। तो लाइट जो है वो चाहती है कि वो क्विकेस्ट पाथ में ट्रेवल करे, उसको चाहिए क्विकेस्ट पाथ, उसको शॉर्टेस्ट पाथ नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी स्पीड खुद ही इतनी तेज है कि वो क्या चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी किसी जगह पर पहुंच जाऊं। और किसी भी 2 पॉइंट तक जाने के लिए जो क्विकेस्ट पाथ होता है वो तभी बन सकता है जब आप उसके एकदम मिडिल में टकरा के, आपको जाना ही ऐसा है, अब आपने लाइट को छोड़ा ही ऐसा है कि वो यहाँ पर टकराएगी और यहाँ जाएगी, तो वो आई और आर के एंगल बराबर कर लेगी अपने। आई और आर के एंगल बराबर क्यों करेगी वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे, रिफ्लेक्शन जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तब। अभी के लिए समझ लीजिए कि जब आपके आई और आर के एंगल बराबर होंगे तो ही इन दोनों के बीच का, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो है वो क्विकेस्ट पाथ आप ट्रेवल कर पाओगे या ट्रेवर्स कर पाओगे, कहीं कहीं पर ट्रेवर्स भी लिखा होता है, सेम मतलब है। समझ में आया? एंगल आई एंगल आर बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि लाइट को क्विकेस्ट पाथ चाहिए, सबसे जल्दी से जल्दी भागना है, उसको भाग तो बहुत तेज रही है, उसको आप रोक सकते नहीं हो, वो जब आप मुड़ेगी तो वो आई और आर के एंगल बराबर बनाते हुए मुड़ेगी, ठीक है। और देख लीजिए लाइट के बारे में। लाइट क्या करती है? लाइट हमें सेंस ऑफ साइट देती है, लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, लाइट क्विकेस्ट पाथ ट्रेवल करने की कोशिश करती है जब भी उसको छोड़ा जाता है या किसी चीज से टकराया जाता है, ठीक है। लाइट की वेलोसिटी में चेंज होता है, लाइट की वेलोसिटी में चेंज होता है, कब होता है? जब वो अपने मीडियम चेंज करे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट का जो है वो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। कैसे होती है? देखिए कि मान लीजिए लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ पर एक आपने मीडियम के बीच का एक लेयर है ये, और यहाँ पर वाटर है, तो लाइट जब एयर से वाटर में जाएगी, एयर टू वाटर, तो एयर जो है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंस जो है वो अलग डेंसिटी और रेयरिटी पे डिपेंड करते हैं, आप जो हाथ से छू के या देख के बता सकते हो वैसे नहीं होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑप्टिकली रेयर होती हैं लेकिन आपको देखने में वो डेंस लगेंगी।
अभी मान लीजिए कि एयर जो है वो ऑप्टिकली रेयर है, आप जब यहाँ पर लिखेंगे तो ऑप्टिकली रेयर लिखना एग्जाम में, ऑप्टिकली रेयर, इससे असर पड़ेगा, थोड़ा अच्छा लगता है ये सब। ऑप्टिकली रेयर है ये, और ये वाटर जो है वो ऑप्टिकली डेंस है, और लाइट जो है वो ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंस में जब जाती है तब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। आप पढ़ेंगे भी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्यों हो जाती है नॉर्मल की तरफ बेंड? इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। एयर में लाइट की वेलोसिटी कुछ और है, वाटर में लाइट की वेलोसिटी कुछ और है, जितनी भी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इतनी भी कम नहीं है, लेकिन एयर से थोड़ी सी कम है। तो जब कोई चीज़ यहाँ से धीमी होके यहाँ जाएगी और उसको जाना तो अल्टीमेटली इस पॉइंट पर है ही, यहीं तक जाना है उसको, तो वो लाइट, मैंने आपको बताया, क्विकेस्ट पाथ ट्रेवल करना चाहती है, वो चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी कहीं भी पहुंच जाए, तो उसको अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करना पड़ता है। इस टॉपिक के बारे में भी हम आगे जो लेक्चर लेंगे उसमें बात करेंगे। हम अभी थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ। इस जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, लाइट के फ्रैक्शन हो जाना, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हमने पहले देखा था, रिफ्लेक्शन जिसमें लाइट रिफ्लेक्स हो रही थी, मतलब फ्लेक्स हो रही थी, बेंड हो रही थी सेम मीडियम में। यहाँ पर होता है रिफ्रैक्शन, लाइट के फ्रैक्शन हो जाते हैं, लाइट दो भागों में बट गई, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर एब्जॉर्ब भी हो जाती है, वो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लाइट यहाँ से आई और उसके फ्रैक्शन हो गए, उसकी स्पीड के फ्रैक्शन हो गए, उसके डिस्टेंस के फ्रैक्शन हो गए, हर चीज के फ्रैक्शन हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का बट जाना। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो इसकी इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक ही मीडियम में बाउंस कर जाती है उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आज आपको समझ में आया होगा लाइट क्या है। लाइट सबसे तेज चलने वाली चीज है, लाइट की स्पीड से कोई चल नहीं सकता है। लाइट को हम आज तक समझ नहीं पाए हैं अच्छे से। जब भी हम लाइट को थोड़ा सा भी समझते हैं तो हमारा टीचर कहता है कि नहीं ये तो लाइट है ही नहीं। लाइट तो अगर हम कह रहे थे कि ये रे है तो आगे जाके टीचर कहेगा कि ये एक पार्टिकल है। पार्टिकल को समझना जब चालू करेंगे, पार्टिकल को बहुत हद तक समझ जाएंगे, तब टीचर बोल देगा, आपकी बुक बोल देगी कि नहीं नहीं ये पार्टिकल नहीं है, ये वेव है। और जब हम वेव को समझना चालू कर देंगे, थोड़ी हद तक समझ जाएंगे, तो आगे हायर स्टडीज में आप पढ़ेंगे नहीं नहीं ये ना तो वेव है ना ये पार्टिकल, ये तो वेविकल है। ये वेव भी है और पार्टिकल भी है, साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। आइंस्टाइन ने बोला था कि लाइट पार्टिकल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ये सब लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है। हाइगन बोला था लाइट वेव है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, हाइगन के प्रिंसिपल है, ये सब लाइट के वेव नेचर को शो करते हैं। डी ब्रॉगली आ गए तो वो बोले ये भैया वेव भी है और वेव के पास पार्टिकल्स भी हैं जो कि ट्रेवल कर रहे हैं, और इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। ये आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हम आगे जब इंट्यूशन ग्रो कर लेंगे अपना कि लाइट है क्या एक्चुअली में, तब आपको ये समझ में आएंगी ये सारी बातें। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।